गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी आवाज आ रही है आप? ओके। सो नेक्स्ट स्टार्ट द Yes. दिस टॉपिक इज द पैनिक अटैक। In the last classes we have discussed about the like catatonia, acute mania and other things like panic attack. Next we have to see in the panic attack. So episode of the acute anxiety and panic can occur. So episode means after the anxiety when the patient is having the tension. जब किसी भी व्यक्ति को जब टेंशन होती है तो टेंशन होने के बाद एंजाइटी डेवलप होती है। एंजाइटी जब डेवलप होगी तो एंजाइटी के बाद क्या होगा? पैनिक अटैक होगा। तो पैनिक अटैक इज वन ऑफ द कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन। ज्वाइन। So that is the panic anxiety is the acute anxiety. When the patient is having any acute anxiety, so there will be any panic attack. So panic attack may be occur in any time. So patient will experience palpitation, sweating, tremor, feeling of choking, chest pain, nausea, abdominal distress, fear of dying, paresthesia, chills or hot flashes. So these all characteristics may happen when the patient is having the panic anxiety. Panic anxiety जब होती है तो patient इन चीज़ों का experience करता है। जैसे patient का palpitation बढ़ जाता है, स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार एंजाइटी हमें बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब एंजाइटी स्ट्रेस जब ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगी तो पर्सन को कैसा लगेगा? पैल्पिटेशन होगा, हमारा मुंह सूख जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, स्वेटिंग आने लगेगी। आपको आप फोरहेड आप देखोगे तो बिल्कुल आपको क्या लगेगा कि पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेमर वगैरह, हैंड शेकिंग वगैरह होंगे, बॉडी शेकिंग होगी आपकी। उसके अलावा आपको अपने गले में जो चीज़ें होती है जैसे निगलने वाली प्रॉब्लम होती है, चॉकिंग वाली सिस्टम हो जाती है, फीलिंग्स होता है, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट को नोसिया टाइप प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाएंगे, फियर ऑफ डाइंग मतलब व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मरने से उसको डर लगेगा, पैरास्थेसिया वाली कंडीशन आ जाती है, नंबनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, चिल्स होने लगता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा चिलिंग टाइप सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। हॉट फ्लैशेस होता है, हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। दैट इज अ हॉट फ्लैशेस में बी डेवलप। सो दैट आफ्टर द व्हेन द पेशेंट इज हैविंग द acute anxiety and after the acute anxiety will be severe, the person will have the panic anxiety. So what management we can give to that particular patient? यदि हम ये चीज़ें हम पेशेंट में देखते हैं तो हम उसके लिए हम पैनिक एंजाइटी के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या मैनेजमेंट देंगे? फर्स्ट मैनेजमेंट होगा आपका गिव रीएश्योरेंस फर्स्ट, पेशेंट को रीएश्योर करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। वी हैव टू गिव द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द patient when the patient is having the any type of anxiety. Then search for the causes. Any type of problem, any type of cause, any type of reason, we have to find out from the patient, those who are having the acute anxiety. Then if the patient is become uncomfortable, is not getting proper sleep, then the patient is become hot flashes, then the patient is having type of like tremor, palpitation. So these all can be subsided by diazepam 10 mg or lorazepam. That is a antidepressant or anti-anxiety drugs we can be administered to the patient. So diazepam की डोज है वो 10 mg देंगे, या डाइजेपाम हमारे पास नहीं है तो उसके अलावा हम लोराजिपाम 2 mg हम उसको दे सकते हैं। सो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट एंजाइटी। नाउ वी हैव टू सी द कैटाटोनिक स्टूपर। सो कैटाटोनिक स्टूपर में मैंने आपको पहले बताया था कि कैटाटोनिया क्या होता है। कैटाटोनिया का मतलब होता है रिजिडिटी, रिजिडिटी इन द बॉडी। सो दैट इज नॉन एज कैटाटोनिया। कैटाटोनिया स्टूपर सेम कंडीशन है ये, उसमें कोई भी कैटाटोनिया और कैटाटोनिक स्टूपर आर द सेम। Stupor is a clinical syndrome of the akinesis mutism with a relative preservation of conscious awareness. So this is the one of the condition is known as stupor. स्टूपर क्या होता है? एक प्रकार से क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जहां पर पेशेंट का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, एब्सेंट ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट। जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। एकाइनेसिस
एंड म्यूटिज्म का मतलब होता है बिल्कुल म्यूट कंडीशन होती है, पर्सन एक ही पोस्चर में रहता है, एक ही आपकी जो पोजीशन होती है वो सेम रहती है, गेस्चर भी सेम रहता है, दैट इज नोन एज म्यूटिज्म, एंड कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली विद अदर पर्सन. So the person, when the patient is become conscious, जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब कोई पेशेंट कॉन्शियस होता है, जब कोई पर्सन कॉन्शियस होता है, तो कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर पेशेंट के अंदर दो कंडीशन होती हैं, एकाइनेसिस और म्यूटिज्म. एकाइनेसिस जो होता है, म्यूटिज्म होता है, उसको हम कहते हैं स्टूपर. When the person is become conscious, when the person is become conscious awareness, so the person will have the particular syndrome, that is akinesis or mutism, that is also known as stupor. So stupor is become associated with the catatonic sign and symptom. Stupor जो होता है वो catatonic sign and symptom से appear होता है, just like catatonic withdrawal and catatonic stupor. So catatonic withdrawal का मतलब होता है कि withdrawal from the reality, जो व्यक्ति reality से withdrawal होता है, that condition is known as catatonic withdrawal. क्योंकि उसको रियलिटी एक्सेप्ट नहीं होती है कि why I become a mutism, why I become a akinesis, why I become a rigidity, why I become a just like a numbness in the body, is not accepting that condition. The person is always having the catatonic withdrawal from the reality, and catatonic stupor may be developing. Then various catatonic signs may be included, just like mutism, negativism, stupor, ambidency, then echolalia, echopraxia, automatic obedience, then posturing, mannerism, stereotype. So these all are the signs of the catatonia or catatonic stupor. So mutism का मतलब होता है, as you know that mutism एक म्यूट की तरह रहता है, व्यक्ति म्यूट कर देते हैं, हम किसी भी ऑडियो को या वीडियो को हम म्यूट कर देते हैं, म्यूटिज्म वाली कंडीशन आ जाती है. निगेटिविज्म का मतलब होता है कि पर्सन के अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है, जिसको कहते हैं नेगेटिविज्म. हमेशा उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, दैट इज नोन एज नेगेटिविज्म. स्टूपर जो एक पोजीशन में होता है, स्टूपर होता है. देन एम्बिटेंडेंसी का मतलब होता है देयर इज एम्बिवैलेंस का मतलब होता है कि द person should not have any proper condition, lack of interest in any type of activity. जो व्यक्ति किसी भी एक्टिविटी के अंदर लैकनेस फील करता है उसको हम कहते हैं एम्बिवैलेंस और एम्बिटेंडेंसी. Echolalia means that is a cannot speak, and the person is unable to speak. ठीक है, so that is known as echolalia. Echopraxia का मतलब होता है कि that is the absence of the इनवॉलेंट्री मूवमेंट. जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है वो एब्सेंट होता है, जिसको कहते हैं एक्टोप्रेक्सिया. देन ऑटोमेटिक ओबीडियंस. ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि वो खुद को अपने आप ही उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता है और ओबीडियंस उनको वो फॉलो करता है. जो व्यक्ति अपने आप ही खुद ही उन चीज़ों को फॉलो करे बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी कमांड के, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक ओबीडियंस. पोस्चर का मतलब होता है कि एक ही पोस्चर स्थिति में होता है, एक व्यक्ति जिस पोजीशन में खड़ा हो गया, दैट इज वन ऑफ द वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी विल बी मेंटेन बाय द पोस्चरिंग. मैनरिज्म का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर जो स्पीचिंग जो डिफिकल्टी होती है, कम्युनिकेशन की डिफिकल्टी होती है, वो उसको वर्बलाइज नहीं कर सकता, कंप्लीटली उसको वर्बलाइज नहीं कर सकता. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि उसका जो स्टीरियो की तरह उसका चाहे वॉल्यूम कम करें या ज़्यादा करें, कि जैसे कि व्यक्ति अधिक तेज बोल रहा है या बहुत कम बोल रहा है, तो उस कंडीशन में स्टीरियोटाइप कंडीशन को भी फॉलो करते हैं. सो दीज ऑल कैटाटोनिक साइन मे बी हैपन इन द पर्टिकुलर स्टूपर, दैट इज अ कैटाटोनिक स्टूपर. नाउ व्हाट मैनेजमेंट विल बी देयर. हम क्या मैनेजमेंट हम इस तरह की कंडीशन में दे सकते हैं. फर्स्ट है इंश्योर द पेटेंट एयरवे. पेशेंट को हम जो भी है पेटेंट एयरवे मेंटेन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उसकी एयरवे के अंदर डिफिकल्टी हो रही है या पेशेंट को एग्जॉर्शन हो रहा है या इसके अलावा एग्जॉर्शन हो रहा है, तो दैट कंडीशन वी हैव टू मेंटेन द प्रॉपर पेटेंट एयरवे इन द पेशेंट. एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड हम देते हैं पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है,
patient is not taking proper water and proper like fluid diet, so in that we have to maintain the IV fluid administration. Then collect the history from the patient and we have to do the physical examination of the patient. Then draw the blood for investigation before the starting the any treatment. कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम उसका क्या कराते हैं, कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्लड हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, जिससे कि हमें पता लगाया जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट कंडीशन. Then other care is the same as that for an unconscious patient. यदि unconscious patient हो चाहे conscious patient हो, care are the same for that particular condition. So that is acute catatonia or catatonic stupor. So now we have to move into the hysterical attack. Hysterical attack का मतलब होता है is a type of hysteria. हिस्टीरिया आपने सुना होगा कि जस्ट आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में जो लोगों के अंदर भूत प्रेत आ जाता है, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्टेरिकल अटैक. ठीक है, बट इसको भूत प्रेतों को साइंस नहीं मानता है. ठीक है, बट साइंस उसके लिए एक अलग से टर्म उन्होंने दी है, दैट इज अ हिस्टेरिकल अटैक. हिस्टेरिकल अटैक का मतलब जैसे आपने देखा होगा हिस्टेरिकल फिट्स. हिस्टेरिकल फिट्स का मतलब होता है कि अपने जो जबड़ा होता है उसको जकड़ देना, हाथों की जो मुट्ठी की जो पर्टिकुलर फिट्स होते हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीटली उनको कंट्रोल में करना. तो ये हिस्टेरिकल अटैक्स जो होते हैं इस तरह के हिस्टीरिया में जो एक किसी डेविल या एविल के बॉडी के अंदर एंटर करने की बात होते हैं, बट साइंस इसको कभी भी परमिशन नहीं देता. दैट इज अ हिस्टेरिकल अटैक. हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा कहीं भी आपने देखा है तो आप एक साइंस में यदि कोई भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं ये भूत आ गया है, इसको वहाँ ले जाना चाहिए, उसके पास ले जाना चाहिए और उसको वहाँ उसको उसके पास तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए, बट आप इन चीज़ों में विश्वास ना करके आप उनको एक ही सलाह दे सकते हो कि इट इज़ ए टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट इज नोन एज हिस्टेरिकल अटैक. और हिस्टेरिकल फिट्स जो होते हैं ये एक साइकेट्रिक क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर केमिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, केमिकल रेगुलेशन हो जाता है. उस केमिकल रेगुलेशन की वजह से जो होता है बॉडी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज होती है जिनको कहते हैं हिस्टेरिकल अटैक, जो पेशेंट को कुछ समय के बाद ये यदि हम उसको एक काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं, उसको पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप प्रोवाइड कराएं, तो इस तरह की कंडीशन उसके अंदर डेवलप नहीं होंगे. देन हिस्टेरिकल अटैक्स के अंदर हिस्टेरिकल देयर आर 3 कंडीशन होती है. हिस्टेरिकल अटैक के अंदर हिस्टेरिकल फिट्स होता है, हिस्टेरिकल एटेक्सिया होता है, हिस्टेरिकल पैराप्लीजिया होता है. ये 3 चीजें आपको याद रखनी है. 3 चीजें कौन कौन सी याद रखनी है? फर्स्ट याद रखना आपको हिस्टेरिकल फिट्स. जो फिट्स होते हैं उनको कंप्लीटली आपकी जो रिस्ट होती है या जो भी होता है आप उनको पूरी तरह से कंप्लीटली क्या करना, पूरी तरह से उसको ट्विचिंग करना. देन हिस्टेरिकल एटेक्सिया एक ही पोजीशन को मेंटेन करना, स्टूपर मेंटेन करना. हिस्टेरिकल पैराप्लीजिया का मतलब होता है कि जैसे पैर के अंदर जो मूवमेंट होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, रिजिडिटी होती है, ठीक है, स्टिफनेस होती है, दैट नोन एज हिस्टेरिकल पैराप्लीजिया. दोनों लिम्ब के अंदर, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब. मैनेजमेंट ऑफ द हिस्टेरिकल अटैक के अंदर हम दे सकते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट हम उसके में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैनेजमेंट ऑफ द हिस्टेरिकल अटैक. So if any person is having any type of doubts, so can be clarified. So few topics are completed here. So now we have to move on the another aspect in the next class. Thank you.